नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय भाषा में पाठ क्रमांक 3 है। देखिए, असली गहने। ये असली गहने, इस पाठ का मैं अध्ययन और अध्यापन करा रहा हूँ। तो आप इसे क्या करिए, ध्यान से सुनिए और इसके अर्थों को समझिए कि इस पाठ में क्या है। देखिए, सुनो, समझो और सुनाओ। तो इसका वाचन देखिए मैं कर रहा हूँ। किस तरह से इसका वाचन हमें करना है, वाचन हमें किस तरह से करना है। देखिए, बच्चों, तुमने अपनी दादी नानी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। आओ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ वर्ष पहले की बात है। वीर सिंह नामक गांव था। वीर सिंह नामक गांव था। उस गांव के छोटे से परिवार में एक बालक रहता था। वह बड़ा ही सीधा साधा, बुद्धिमान एवं होनहार था। उसकी माँ का नाम भगवती देवी था। पढ़ाई के साथ ही साथ वह दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा रहता था। माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। माँ का जीवन सादा जीवन उच्च विचार वाला था। उन्हें तड़क भड़क पसंद नहीं थी। उसका रहन सहन बहुत ही साधारण था। आगे देखिए, एक रोज गांव में बारात आई। गांव की अधिकांश औरतें आभूषणों से सुसज्जित होकर बारात देखने गईं, मगर उसकी मां के पास एक भी गहना नहीं था। यही बात उसने एक उत्सव में भी देखी थी। उसकी मां को वह नए नए कपड़ों और गहनों से सजी धजी देखना चाहता था, पर क्या करता। वह तो अभी छोटा था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि बड़ा होकर वह भी अपनी माँ के लिए गहने जरूर बनवाएगा। एक रात भोजन करने के बाद माँ के पैर दबाते समय उसने मन की बात स्पष्ट करने के लिए पूछा, माँ, तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा और कोई गहना नहीं है न? नहीं तो मगर बात क्या है बेटे? माँ ने अचरज से पूछा। माँ, मेरी इच्छा है कि तुम भी गांव की अन्य औरतों की तरह नए कपड़े, गहनों और फिर से इसे देखिए एक बार। माँ, मेरी इच्छा है कि तुम भी गांव की अन्य औरतों की तरह नए कपड़े पहनो और गहनों से सज धज कर किसी आयोजन में जाया करो। फिर बालक ने पुलकित होकर कहा, माँ, बड़ा होने पर मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा, तुम्हारे लिए गहने भी बनवाऊंगा। अच्छा, तो यह बात है। बेटे के प्यार में माँ का गला भर आया। इस तरह से देखिए, ये माँ है और ये उसका बेटा है। ये सोच रहा है और ये विद्यालय का चित्र है। बच्चा विद्यालय जा रहा है। अब आगे देखिए, इसके आगे वाचन किस तरह से इसका है। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बेटे, परिश्रम से खूब पढ़ाई करो, बड़े बनो, तुम ही मेरे सबसे अच्छे गहने हो। माँ ने कहा,
तुम ही मेरे सबसे अच्छे गहने हो। आदमी गहनों और कपड़ों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और कर्म से बड़ा बनता है। बालक ने कहा, पर माँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए गहने बनवाऊं। माँ कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बेटा, यदि तुम्हें अपनी माँ से इतना ही प्यार है तो मेरे लिए बस 3 गहने बनवा देना। इस वाक्य को फिर से एक बार सुनिए। माँ कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बेटा, यदि तुम्हें अपनी माँ से इतना ही प्यार है तो मेरे लिए बस 3 गहने बनवा देना। बस 3 ही माँ? पर कौन कौन से? बालक ने अधीरता से सवाल किया। बेटे, इस गांव में विद्यालय नहीं है। विद्यालय दूर होने के कारण गांव के बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। वे प्रगति नहीं कर पाते। इसलिए गांव में एक पाठशाला खुलवा देना। मरीजों के उपचार की कोई व्यवस्था। इसके बाद आगे है, देखिए। मरीजों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। उचित उपचार के अभाव में छोटे बच्चे एवं जवान अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अतः एक अस्पताल की स्थापना करवाना। गरीब अनाथ बरसात में भीगते हैं, जाड़े में ठंड से ठिठुर कर अपनी रात गुजारते हैं। उनके रहने खाने के लिए एक अनाथालय बनवा दो। बस यही 3 असली गहने मेरे लिए बनवा देना बेटा। माँ ने बेटे की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। बेटे की आंखों में आंसू छलक आए। वह सोचने लगा, माँ कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा दूसरों के लिए ही चिंतित रहती है। यह बच्चों विद्यालय का चित्र है। इस विद्यालय में वह बच्चा पढ़ता था। और आगे देखिए इसके बाद क्या होता है। बालक ने माँ के पैर छुए और उसी दिन से माँ की इच्छा पूरी करने में जी जान से लग गया। आगे चलकर उसने माँ की तीनों इच्छाएं पूरी की। केवल इतना ही नहीं, उसने देश और समाज की भलाई के अनेक काम किए। जानते हो यह बालक कौन था? यही बालक आगे चलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से विख्यात हुआ। विद्यासागर जी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो इस तरह से बच्चों ये असली गहने वाला पाठ है। इस पाठ में माँ ने बच्चे को असली गहने की तुलना किससे की है? समाज सेवा के कामों से, कि हमें समाज की सेवा ही हमारा असली क्या है? धर्म है। और हम माँ ने बच्चे से विद्यालय, अस्पताल और धर्मशाला को असली गहना बताया है कि भाई मुझे यही सब चाहिए। जो समाज सुधारक का काम विद्याचंद
ईश्वरचंद विद्यासागर ने आगे चलकर ये सारे काम किए। उन्होंने कई धर्मशालाएं बनवाई, अनाथालय बनवाए और विद्यालय बनवाए। तो इस तरह से इस पाठ का क्या करिए, आप वाचन करिए, श्रवण करिए तथा लेखन करिए। धन्यवाद सभी को।